सवेरे कितने बजे निकल जाते हैं और कब तक घूमते हैं? कितनी सभाएं ले रही है? क्या दिनचर्या हो गई है आजकल आपकी? अब ये तो चलते रहता है। ये तो आज से नहीं, पिछले 40 सालों से ऐसी ही जिंदगी चलती है। लोगों के मन में एक थोड़ी सी कसक भी है। आप लोकसभा विधानसभा में रहे, 8 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत सहज उपलब्ध थे। अब लोकसभा चुनाव है, आप जीत जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लोग उतने सहजता से नहीं मिल पाएंगे, ये थोड़ी सी मन ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों ने एक नई योजना जो शुरू की है बुजुर्गों के लिए, 70 साल से जो अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, सभी वर्ग के बुजुर्ग, उनको शामिल किया है आयुष्मान योजना में। मगर वो जब तक उनकी जिंदगी रहेगी तब तक उनको फ्री इलाज किया जाएगा। उसके फॉर्म भरने की भी तैयारी चल रही है। कितना फायदा मिलेगा इससे? भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार जनसंपर्क कर रही है, प्रचार कर रही है। दूसरे चरण का मतदान का शोर थम चुका है। अब घर घर जाकर जो है वोट मांगा जा रहा है, मोदी जी की गारंटी के बारे में बताया जा रहा है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घोटाले की भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। तीसरे चरण जो है उसमें से खास सीट है रायपुर लोकसभा क्षेत्र की और उसके जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सवेरे कितने बजे निकल जाते हैं और कब तक घूमते हैं? कितनी सभाएं ले रही है? क्या दिनचर्या हो गई है आजकल आपकी? देखिए, सुबह 10 बजे से रात को 2 बजे तक लगातार जनता के संपर्क में होना, जनता से मिलना, उनसे बातचीत करना, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, दूसरे दिन की योजना बनाना और लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उनकी योजनाएं बनाना। तो इस प्रकार से लगभग मेरा अब ये चौथा दौरा हर विधानसभा का शुरू हो रहा है। पहले दौरे में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, दूसरे दौरे में हमने मंडल स्तर पर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, तीसरे दौरे में लगभग 20-20 गाँवों को एक विधानसभा के कवर किया। अब चौथे दौरे में 20-20 गाँवों को हर विधानसभा के कवर करने की योजना है और उसी पर हम निकले हुए हैं। कितने दिन से घर में खाना नहीं खाए हैं आप, एक टाइम का, दोनों टाइम का? अब ये तो चलते रहता है। ये तो आज से नहीं, पिछले 40 सालों से ऐसी ही जिंदगी चलती है। कभी घर में, कभी बाहर, कभी कार्यकर्ताओं के यहाँ, अभी भी ऐसा ही चलता है। रात में हमको ये पता चला है कि रात में 1:30-2 बजे जब लौटते हैं तो भी आपके बंगले में भीड़ रहती है लोगों की, उस समय भी मेल मुलाकात करने वालों की। सो कितने बजे रहे हैं आप? निश्चित रूप से जो प्रदेश भर के कार्यकर्ता हैं, रायपुर लोकसभा के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न समाजों के लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने का समय या तो सुबह 12 बजे तक होता है या फिर रात को 12 बजे के बाद होता है। तो उनसे सबसे मिलजुल कर, बातचीत कर उनकी बातों को सुनकर और चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। तो सोना तो लगभग रोज सुबह 4 बजे होता है। लोगों के मन में एक थोड़ी सी कसक भी है। आप लोकसभा विधानसभा में रहे, 8 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत सहज उपलब्ध थे। अब लोकसभा चुनाव है, आप जीत जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लोग उतने सहजता से नहीं मिल पाएंगे, ये थोड़ी सी मन ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि रायपुर मेरा घर है, छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, मेरा घर यहीं है तो मैं यहीं रहूँगा। मैं बाहर कहाँ जाऊँगा? जब दिल्ली में काम होगा, लोकसभा चलेगी, तब दिल्ली जाऊँगा। परंतु मैं हर सप्ताह रायपुर के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। जनता को अब धीरे धीरे उनकी ये जो थोड़ी गलत फहमी है, जो निराशा है, वो दूर हो रही है। अब वो पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश के साथ में, कि जैसा उन्होंने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज़्यादा वोटों से छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण को जिताया था, वैसे ही अब कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हो रहे हैं कि रायपुर लोकसभा को भी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतना है। अभी आप लोगों ने एक नई योजना जो शुरू की है बुजुर्गों के लिए, 70 साल से जो अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, सभी वर्ग के बुजुर्ग, उनको शामिल किया है आयुष्मान योजना में। मगर वो जब तक उनकी जिंदगी रहेगी तब तक उनको फ्री इलाज किया जाएगा। उसके फॉर्म भरने की भी तैयारी चल रही है। कितना फायदा मिलेगा इससे? निश्चित रूप से जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, जो वरिष्ठ हो जाते हैं, उनको कहीं न कहीं रिटायर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है और इसी उम्र में बीमारियां भी ज़्यादा पकड़ती हैं, तो इलाज का खर्चा बहुत होता है। अब मोदी जी की गारंटी के तहत एक योजना और जुड़ गई है कि 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड मिलेगा और मुफ्त में उनका इलाज होगा। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा और जो असुरक्षा की भावना वो समाप्त होगी और निश्चित रूप से इसके साथ में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेंगे, मोदी जी के साथ में जुड़ेंगे। ये जो है आपके यहाँ भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? आज से शुरू हो गई है। एक और है, कांग्रेस इन दिनों भ्रम फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो संविधान बदल देगी और इसको लेकर बहुत विभिन्न विशेष समुदाय के लोग हैं और बहुत सारे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्या कहना है? हाँ, निश्चित रूप से हम धारा 370 को हमने समाप्त किया है।
हमने 3 तलाक के कानून को समाप्त किया है, हमने सीए लागू किया है, हम आने वाले समय पर समान नागरिक संहिता लाएंगे और इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस काम को करेंगे। लोग जानते हैं कि भारत की एकात्मकता के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, भारत को विश्व में मान सम्मान स्वाभिमान देने के लिए, आम नागरिकों को कानून की जानकारी देने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम संविधान में संशोधन करेंगे। कांग्रेस ने तो 80 बार संविधान में संशोधन किया है। मोदी जी ने अगर 10 सालों में कोई संशोधन किए हैं तो जनता की सुविधा के लिए किए हैं, अपनी सुविधा के लिए नहीं किए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल, जो लगातार दोपहर से लेकर देर रात तक इन दिनों धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी जो पुरानी दिनचर्या है वो भी कायम है। जो बंगले में लोग आते हैं उनसे भी मेल मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस संविधान को लेकर भ्रम पैदा करने की स्थिति कर रही है, की स्थिति बना रही है। मगर उनका ये भी कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को योजनाओं का सही लाभ मिले और लोगों की एकता के लिए वो जरूरत पड़ेगा तो संविधान में भी संशोधन करेंगे। कैमरामैन रमा शंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।